अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कल हमने ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था और पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज अब पढ़ेंगे अगर पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज की वजह से है, यानी कि पॉइंट चार्ज के एरिया में अगर आप किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ला कर रखते हैं तो उनके दरमियान पोटेंशियल जो है वो कैसे वेरी करता है, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस से हम पोटेंशियल पर आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हमने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है, और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जब भी हम लेते हैं तो उसकी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं, नेगेटिव की रेडियली इनवर्ड होती हैं। ठीक है, पोटेंशियल लेने के लिए हमें दो डिफरेंट पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। लेट सपोज के सेंटर से हमने एक पॉइंट लिया ए, और उसका फासला सेंटर से ए तक का क्या कहा हमने, वो आर ए है। फिर हमने सेंटर से एक पॉइंट लिया बी, और उनके दरमियान जो फासला है वो कहलाएगा आर बी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला आर ए है और यहाँ से यहाँ तक का फासला आर बी है, और आर ए और आर बी के दरमियान जो फासला है वो है डेल्टा आर। ठीक है, क्योंकि हमने पोटेंशियल निकालना है, हमारे पास फिगर में डेल्टा आर मौजूद है, तो कल ही हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था अगर आपको याद हो कि डेल्टा वी बराबर होता है माइनस ई इंटू डेल्टा आर का। अब देखिए, पोटेंशियल भी चेंज होता है क्योंकि जब पॉइंट चेंज होंगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी में हाइट चेंज होती है तो पोटेंशियल चेंज हो जाता है। लेकिन क्या चीज़ कांस्टेंट है? ई कांस्टेंट है। अब ई कैसे कांस्टेंट होगा? ई के फार्मूले में हमने पढ़ा था कि ई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के। लेकिन जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई क्या होगा? कम होगा। तो ई को हमने क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। फॉर ई टू बी कांस्टेंट, ई को कांस्टेंट बनाने के लिए, ठीक है, हम कहेंगे कि डेल्टा आर इज़ वेरी स्मॉल, यानी कि आर ए और आर बी में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, और वो थोड़ा सा फ़र्क ई को इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा, तो ई क्या रहेगा? अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि डेल्टा आर फासला है पॉइंट बी और पॉइंट ए के दरमियान, तो मैं लिख सकती हूँ डेल्टा आर बराबर है आर बी माइनस आर ए के। ठीक है, इसके बाद हमने एक और चीज़ डिफ़ाइन करनी है, आर ए और आर बी का मीन पॉइंट, मिड पॉइंट। सेंटर से आर ए और आर बी के दरमियान का जो फासला है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है आर से। तो आर क्या हुआ? मिड पॉइंट हुआ। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो गया? इसका मिड पॉइंट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई। ई बराबर है 1/4πε0 क्यू ओवर आर का स्क्वायर। यही पढ़ा था हमने। अब हमें पता है कि हमारे केस में आर का स्क्वायर नहीं है, हमारे केस में आर ए और आर बी है। तो हमने देखना है कि हम आर स्क्वायर को आर ए और आर बी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं। बाय टेकिंग, आपकी बुक में जो है वो ये है कि बाय टेकिंग ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन कैसे लिया जाता है? मीन यानी कि जो आर था की रेशो और पहला फासला, फिर दूसरा फासला और उसकी रेशो मीन के साथ। तो ये उधर चला जाएगा,
आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर ए एंड आर बी के। ठीक है, एक ये तरीका है। एक और तरीका ये है कि हमने कहा है कि आर बी और आर ए के दरमियान जो फासला है डेल्टा आर वो बहुत स्मॉल है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि आर ए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है आर बी के और वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है आर के। तो यहाँ से आर स्क्वायर आर इंटू आर के बराबर है और ये आर ए इंटू आर बी के बराबर है। ठीक है, ये कह सकते हैं। दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। एक और भी तरीका है, वो थोड़ा लेंथी है, उसको हम स्किप कर देते हैं। इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं। ई बराबर है 1/4πε0 क्यू आर ए आर बी के। अब हम अपने ओरिजिनल फार्मूले की तरफ वापस आते हैं। ई का ये फार्मूला अब आपको याद हो गया है। अब हम ओरिजिनल फार्मूले की तरफ आते हैं। वो क्या कहता है, जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था कि डेल्टा वी बराबर है ई माइनस ई डेल्टा आर के। और इसके सिनेरियो में अगर मैं इसको लिखूं तो डेल्टा वी बराबर है वी ए माइनस वी बी इज़ इक्वल टू माइनस ई आर ए माइनस आर बी के। ठीक है, उसके बाद हमने ई की जो अभी वैल्यू निकाली है उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे।